हेलो दोस्तों, श्री हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी को हमेशा कहा जाता है सकल गुण निधान। आज उनके गुणों को याद करते हैं। जैसे हनुमान जी में अणुमा मतलब अणुमा वाला गुण है। अणु से भी सूक्ष्म बन जाने की शक्ति है इनमें। यह सिद्धि शरीर को इतना सूक्ष्म बना देती है कि कोई भी उसे देख या पकड़ नहीं सकता। हनुमान जी ने इस शक्ति का प्रयोग कर सूक्ष्म रूप में लंका में प्रवेश किया था। दूसरा गुण है इनमें महिमा, विराट रूप धारण करने की शक्ति। हनुमान जी ने सुरसा से युद्ध के समय अपना विशाल रूप दिखाया और माता सीता को भी अपनी महिमा युक्त स्वरूप दिखाकर उन्हें आश्वस्त किया कि वे राक्षसों से रक्षा करने में पूर्ण सक्षम हैं। अपनी गरिमा, अत्यंत भारी हो जाने की शक्ति। इस सिद्धि के माध्यम से हनुमान जी ने स्वयं को इतना भारी कर लिया था कि भीम जैसे बलशाली योद्धा भी उनकी पूंछ को हिला नहीं सके। यह घटना द्वापर युग में घटित हुई थी। लघिमा, अत्यंत हल्का बना लेने की शक्ति। हनुमान जी ने इस सिद्धि से स्वयं को इतना हल्का बना लिया था कि वे एक पत्ते पर बैठकर माता सीता से वार्ता कर लेते थे और उनको राक्षस भी नहीं देख पाते थे। प्राप्ति, कहीं भी बिना बाधा पहुंचने की शक्ति। इस सिद्धि से वे बिना किसी विघ्न के लंका पहुंचे और माता सीता की खोज निकाली। यह प्राप्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मनोबल की भी थी। प्राकंबे, ये सिद्धियां थी उनको प्राप्त। इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति, जिसको कहते हैं प्राकंबे। इस सिद्धि से साधक अपनी इच्छाओं को साकार कर सकता था और यही हनुमान जी में था। हनुमान जी ने बचपन में ही इस शक्ति से सूर्य के फल यानी सूर्य को फल समझकर निकल लिया था। यही उनकी सहज प्राकंबता का प्रमाण था। ईशित्व जो है ईश्वर के समान नियंत्रण रखने की शक्ति। हनुमान जी में भी ईश्वर तुल्य नेतृत्व क्षमता थी। वे श्री राम की सेना के आदर्श सेनापति रहे, साथ ही पूर्ण रूप से समर्पित भक्त भी है। यह सिद्धि उन्हें दिव्य नेतृत्व का प्रतीक बनाती है। वशिष्ठ, इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण की शक्ति, यानी हनुमान जी में अखंड ब्रह्मचारी और पूर्ण जितेंद्र थी। उन्होंने कभी भी कामनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तभी उनको ब्रह्मचारी कहा गया है। यही कहा जाता है कि 8 सिद्धियों का वर्णन है। हनुमान जी को सकल गुण निधान कहने का अर्थ यही है कि उनके स्वरूप में साहस, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, सेवा, आत्मविश्वास, संयम, समर्पण, ये सभी गुण उनमें निहित हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और यही गुण अगर आप चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें, लेकिन श्रद्धा के साथ भावना को क्रिएट करके करें। टाइम पास के लिए पूजा ना करें तो फिर हनुमान जी भी टाइम पास करेंगे। जो भी कर रहे हैं भाव विभोर होकर बाबा को पिता के समान, भाई के समान समझकर पूजा करें और फिर उनका आश्चर्यजनक चमत्कार देखें। और भगवान तो देर में जागृत होते हैं, लेकिन कलयुग में हनुमान जी तो जागृत हैं। सिर्फ आपको उनकी आराधना करने की